हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेश जैन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो जो भी मेरे दोस्त ये समझना चाहते हैं कि ACCA के अलग अलग लेवल्स पर सर किस तरह के पेपर्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, और कोई भी स्टूडेंट है जिसको अभी तक ACCA के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में आपको ACCA के तीनों लेवल, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, उनके क्या क्या पेपर पैटर्न होते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कौन सा सब्जेक्ट ऑन डिमांड होगा, कौन सा आपको क्वार्टरली बेसिस पर जो हमारे मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर अटेम्प्ट होते हैं उनमें देना पड़ेगा, कौन से मैंडेटरी है, कौन से में से आपके पास ऑप्शन होते हैं, उन सब की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और साथ साथ में आपको ये भी गाइडेंस दे दूंगा कि जो हमारे सितंबर 2027 से आने वाले मेजर अमेंडमेंट्स हैं उनके अंदर हमारे ACCA के लेवल्स और उनके पेपर में क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल्स बता दूं जिनको मैं मान के चल रहा हूं कि ये वीडियो वो स्टूडेंट भी दे सकता है जिसको अभी तक ACCA के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो बच्चों देखो, ACCA एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड लाइक ऑल द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर भी अलग अलग लेवल्स में आपको पेपर देने पड़ते हैं। विद द हर लेवल के साथ में ऑब्वियसली बात है डिफिकल्टी बढ़ती है। सबसे पहला जो हमारा लेवल है उसमें 3 पेपर होते हैं जिसे हम नॉलेज लेवल कहते हैं, अप्लाइड नॉलेज लेवल। जो सेकंड लेवल है उसे कहा जाता है अप्लाइड स्किल्स लेवल या स्किल लेवल। इसमें 6 पेपर होते हैं करंटली। कुछ अमेंडमेंट जो आएगा सितंबर 2027 से उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी करंट, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, तो एट प्रेजेंट मैं बात कर रहा हूं, अभी है भाई मार्च 26 से लेकर के जून 27 तक जो भी बच्चे ACCA ज्वाइन करेंगे और ACCA के पेपर देंगे उनके लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल है। जून के बाद क्या होगा सर, क्या चेंज होगा, वो इस वीडियो के एंड में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो। अभी के लिए आज से लेकर के नेक्स्ट ईयर जून 27 तक तो यही रहने वाला है, तो उसी हिसाब से बात करते हैं। 6 पेपर है स्किल लेवल में। फिर आता है अपना प्रोफेशनल लेवल, फाइनल लेवल। यहां पर टेक्निकली तो 6 पेपर होते हैं बट आपको देने 4 होते हैं, जिसमें 2 होते हैं मैंडेटरी पेपर्स, 2 होते हैं ऑप्शनल, मतलब बचे हुए 4 में से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हो। कैसे क्या है इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन अभी देता हूं। पेपर में कोई भी पेपर हो, आपको पर पेपर 50% मार्क्स लाने होते हैं। यहां पे कोई ग्रुप सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है, कोई ओवरऑल पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। लेवल के हिसाब से आप इंडिविजुअल करके पेपर देते हो और इंडिविजुअल ही आपको पेपर पास करने हैं। कोई ग्रुप का एग्रीगेट मार्क्स वगैरह का कंसेप्ट ACCA में नहीं होता। ठीक है साहब, इसके साथ साथ आपको एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल भी पास करना पड़ता है, तभी आपको ACCA एफिलिएट की वैलिडेशन मिलती है। साथ साथ में आपको PR भी करना पड़ता है 36 मंथ्स का। ठीक है, वो आप अपने कोई से भी लेवल के पेपर्स देने के साथ में या अपने लेवल्स कंप्लीट करने के बाद में भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो हमारे पहले 4 पेपर होते हैं, ठीक है, अभी हम बात करेंगे BT, MA, FA, लॉ की, ये हमारे ऑन डिमांड पेपर्स कहलाते हैं। मतलब अपनी इच्छा से अपन पेपर दे सकते हैं जब आपकी इच्छा हो, इसके बारे में और बताऊंगा। और इसके बाद में जो बाकी के पेपर जो भी बचते हैं उनके लिए आपको हर साल में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। हमारा पहला अटेम्प्ट होता है मार्च का, फिर जून, सितंबर, दिसंबर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये वीडियो वो बच्चे देख रहे होंगे जो जून 26 से स्किल और प्रोफेशनल के पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, या वो बच्चे जो अब मार्च से अपनी नॉलेज लेवल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, आपके लिए तो यही पेपर पैटर्न रहने वाला है अंटिल जून 27। ठीक है, एक एक करके लेवल के बारे में बात करते हैं। कौन सा पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बच्चों पेपर जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होता है। यहाँ पे कोई राइटिंग वाला सिस्टम नहीं होता। सारे के सारे पेपर्स फ्रॉम नॉलेज लेवल टिल प्रोफेशनल लेवल आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। आपको हाथ से लिखने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, हैंड रिटन पेपर्स नहीं होते हैं। आप कंप्यूटर पे अपना पेपर देते हो। प्लस नॉलेज लेवल पे तो पूरा पेपर MCQ बेस्ड होता है। तीनों ही सब्जेक्ट प्योर MCQ बेस्ड होते हैं। आपको जो आंसर्स हैं वो मल्टीपल चॉइस के थ्रू या ब्लैंक मिलता है, उसमें अपने आपको आंसर मार्क करना। मल्टीपल चॉइस में वो बोल रहा है एक आंसर, ज़्यादातर केस में एक होता है, कभी कभी वो बोलता है कि इनमें से कौन से 2 एडवांटेजेस हैं, कौन से 2 डिसएडवांटेज है, तो वो 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं। या फिर आपको ब्लैंक दे देगा कि भाई इस कैलकुलेशन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो तीनों पेपर, चाहे आप पहला पेपर देखो जिसे हम कहते हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में BT, मैनेजमेंट अकाउंटिंग MA और फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA, तीनों की ही अगर बात करोगे तो तीनों के अंदर अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको 2 आवर मिलते हैं
पेपर के अंदर 2-2 आवर के पेपर होते हैं। ये 100 मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। 100 में से 100 का मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें से 50% आपकी पासिंग रेट होती है। तीनों ही होते हैं ऑन डिमांड, आप अपनी इच्छा से चूज कर सकते हो। ये तीनों पेपर आपके ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं। तीनों पेपर ऑन डिमांड होते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज करते हो, आपकी एग्जाम डेट, आपको एग्जाम बुक कराना होता है, ठीक है। आप ACCA के ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के आप जब ACCA में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको एक माई ACCA का लॉगिन आईडी मिलता है, वहाँ पे बुक योर एग्जाम का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपने हिसाब से अपना एग्जाम बुक कराते हो। ऑन डिमांड है, आप जो डेट सेलेक्ट करोगे उस डेट पे आपको सेंटर पे जाके पेपर देना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़, पहले तो रिमोट एग्जाम का ऑप्शन था, अब ACCA में रिमोट एग्जाम का ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो पेपर है वो नियरेस्ट सेंटर पे जाके देना होता है। आप अपने शहर में ऑलमोस्ट बड़े मेजर सिटीज सब में तो आप सेंटर आ ही चुके हैं, इवन धीरे धीरे करके Tier 2 सिटीज़ में भी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, तो आप अपने शहर में सेंटर है या नहीं वो भी ACCA की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं एट प्रेजेंट, और जो नियरेस्ट सेंटर है उसके ऊपर जाके आपको अपना पेपर देना पड़ेगा, ठीक है साहब। तीनों पेपर 2-2 आवर्स के होते हैं। तीनों पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो डायरेक्टली MCQs होते हैं, जो सेक्शन बी होते हैं वो केस स्टडी बेस्ड MTQs होते हैं। मतलब आपके पास में एक क्वेश्चन होगा जिसमें कोई केस स्टडी होगी, उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का अगर आप वेटेज देखोगे तो FA और MA सेम पैटर्न पे चलते हैं। आपको सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 70 मार्क्स का सेक्शन ए है। सेक्शन बी के अंदर 3 बेसिकली केस स्टडीज होती हैं, तीनों के अंदर 5-5 केसेस होते हैं, 3 सिनेरियो होते हैं, 5-5 क्वेश्चन, तो 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन के आपसे 30 मार्क्स, 30 और 70 100 मार्क्स। FA और MA का तो सेम पेपर पैटर्न। BT में जरा सा चेंज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे 35 की जगह 46 क्वेश्चन होते हैं 76 मार्क्स के। ऐसा क्यों? क्योंकि BT के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है ना, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग टाइप के, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, ट्रू फॉल्स टाइप के आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो जो बेसिक क्वेश्चंस है वो 1-1 मार्क्स के होते हैं, जहां पर एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में तो वो 2-2 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। तो 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। लिखना जरा ब्लैंक में वो एक वर्ड वगैरह डेफिनेशन आपको लिखने को नहीं बोलते। अच्छा, ब्लैंक से मेरा मतलब किसी में भी कहीं पर भी इन तीनों पेपर में ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि पूरी डेफिनेशन लिखनी, 1 वर्ड आंसर्स, ब्लैंक का मतलब 1 वर्ड, ठीक है ना। सेक्शन बी में यहाँ पे बाकियों में 30 मार्क्स होते हैं या 24 का होता है, क्योंकि 76 यहाँ होगा तो 24 यहाँ होगा, ठीक है साहब। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिखते हैं, हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होता है, मतलब मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है साहब। तो ये आपके नॉलेज लेवल का पेपर पैटर्न है, किसी बच्चे को अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, अपने आगे फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। अब आते हैं आगे अपने स्किल लेवल के ऊपर, अप्लाइड स्किल लेवल के ऊपर। यहां पर आपको दिखते हैं 6 पेपर, करंटली तो 6 पेपर है, ठीक है। सबसे पहला पेपर लॉ का, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, फिर आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फिर आता है टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे करते हो हमारे 6 पेपर है। अच्छा, एक और चीज, ये भी कुछ बच्चों को ध्यान रखते, सर ऑर्डर क्या अपन, तो देखो ऑन डिमांड पेपर है दोस्तों, आप अपने हिसाब से कोई भी पेपर पहले दे सकते हो। आपको है BT पहले देना है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपने बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट पढ़ा होता है 11th-12th में उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, तो बच्चों को ईजी भी लगता है। अकाउंटिंग क्योंकि आप 11th-12th में पढ़ लेते हो या पढ़ रहे होते हो, तो वो भी बच्चे पहले देना चाहते हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले BT दे दो, फिर FA दे दो, फिर MA दे दो। आपको BT देना है, पहले BT दो, फिर MA देना है, फिर FA देना है, जैसी आपकी इच्छा, जो ऑर्डर आपको अच्छा लगता है। अच्छा, जो बच्चे बैचेस वगैरह ज्वाइन करेंगे आने वाले सेशंस में, अभी बैचेस नए लॉन्च हो भी चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए इसके ऊपर कि सर पहले कौन सा पेपर देना चाहिए, कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा डाउट रहता है। कुछ बच्चे हैं जो अभी 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, विद इन स्कूल वो ACCA की जर्नी स्टार्ट करें, तो कौन सा पेपर पहले देना चाहिए, ये सारी गाइडेंस आपको आपके टीचर से मिलेगी। आप सेशन ज्वाइन कीजिए, जूम सेशन होते हैं, डाउट सेशन, उनमें आप अपनी फैकल्टीज के साथ में चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बेटर गाइडेंस देंगे, ठीक है साहब। अब आते हैं स्किल लेवल के ऊपर। देखो स्किल लेवल पे जो पहला पेपर है कॉर्पोरेट लॉ का, ये ऑन डिमांड है। हमारे पास में कुल मिलाकर के 4 तो ऑन डिमांड पेपर्स हैं, ठीक है, जिसमें 3 तो हो गए नॉलेज लेवल के, एक हो गया ये लॉ का पेपर, ये भी ऑन डिमांड है, मतलब आप अपने हिसाब से चूज करते हो। प्योर MCQ बेस्ड पेपर है ये भी, 2 सेक्शन है, जैसा हमारा नॉलेज लेवल का पेपर पैटर्न वैसा ही सेम पेपर पैटर्न है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 2-2 मार्क्स के, बाकी फिर वही 3 सिनेरियोस, 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हिसाब से चलता रहता है, और ये ऑन डिमांड है। आप अपने हिसाब से चूज करके अपने हिसाब से पेपर
प्लान कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं बाकी के पेपर। इनमें अगर आप देखोगे तो पीएम, एफआर, टैक्स, एफएम, इन तीनों में आपको वापस से 3 सेक्शन दिखते हैं, सेक्शन ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और इधर भी ए बी सी। ऑडिट का जो पेपर है उसमें वापस 2 सेक्शन आते हैं। ये जो पेपर्स हैं पांचों, इनमें 2 चीजें चेंज होती हैं। पहला तो ये पेपर आपको देने का मौका मिलता है एवरी क्वार्टर। आपके पास में पूरे साल भर में 4 अटेम्प्ट होते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। पेपर भी फिक्स डेट होती है, डेट पहले ही आ जाती है हमारे पास में। इन मंथ्स का जो फर्स्ट वीक है, मार्च का फर्स्ट मंडे, जून का फर्स्ट मंडे, सितंबर का फर्स्ट मंडे, दिसंबर का फर्स्ट मंडे, वहीं से पेपर स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वीक में पेपर हो जाते हैं, ठीक है। हर बार सेम है, सारे के सारे सेंटर बेस्ड हैं। जब ये भी सेंटर पे जाके देना पड़ता है तो ये भी आपको सेंटर पे जाके देना पड़ता है। बस यहाँ पे ऑन डिमांड नहीं है, यहाँ पे आप एवरी क्वार्टर देते हो। प्लस इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर अब आता है नया पोर्शन डिस्क्रिप्टिव का। पहले के जो 4 पेपर हैं, नॉलेज लेवल के तीनों और लॉ, वो तो प्योर एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। जरा लिखना भी पड़ा तो ब्लैंक में 1 वर्ड आंसर्स होते हैं। यहां पे अब चालू होता है डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। तो एक तो एवरी क्वार्टर पेपर है और फिर यहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दिखना स्टार्ट होता है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव का मतलब सर क्या हाथ से लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको कंप्यूटर पे ही सॉल्व करना है। कैसे? आपको अगर कैलकुलेशन करनी तो एक्सेल मिलेगा। आपको एक्सेल में P&L बना करके, बैलेंस शीट बना करके, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके, एफएम के अंदर एनपीवी वगैरह के सॉल्यूशंस वगैरह करके, टैक्स के अंदर कंप्यूटेशंस के फॉर्मेट बना करके एक्सेल में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लिखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वर्ड का फाइल मिलेगी, आप वर्ड में लिखोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा वर्ड का, उसमें लिखोगे। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड भी टेस्ट होगी। यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, अलग अलग पेपर में अलग अलग वेटेज, अभी बात करेंगे वेटेज की भी, ठीक है साहब। अगर वेटेज की बात करें, देखो सारे के सारे पेपर 3 आवर के होते हैं, 100 मार्क्स के हैं यहाँ पे। अब टाइमिंग बढ़ रहा है, स्टार्टिंग के 4 पेपर में 2-2 आवर का टाइम था, ठीक है। जितने भी ऑन डिमांड पेपर है वो 2-2 आवर के थे। ये यहाँ पे अब 3-3 आवर मिलने स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट बढ़ गया है और 3 सेक्शन आने भी स्टार्ट होंगे। ऑडिट में 2 होते हैं, बाकी में तो 3 होते हैं। इनमें पहला सेक्शन सब में बराबर है, 30 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन ये होता है, सब में सारे ही एमसीक्यू आते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। चाहे पीएम ले लो, टैक्स ले लो, एफआर ले लो, ऑडिट ले लो, एफएम ले लो, ठीक है साहब। सब में 15 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन, बात खत्म। फर्स्ट सेक्शन ए 30 मार्क्स का, सबके बराबर है। अगर सेक्शन बी की बात करोगे तो पीएम, टैक्स, एफआर और एफएम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो सब में 30 मार्क्स का होता है। ये भी तो 30 मार्क्स का सेक्शन है, 30 मार्क्स का सेक्शन बी। ऑडिट में थोड़ा चेंज होता है। ऑडिट में ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है और ये 70 मार्क्स का होता है। मतलब 30 का सेक्शन है तो 70 का सेक्शन भी, और 2 सेक्शन में ही पेपर खत्म हो जाता है। और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें पहला एक क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन होंगे 20-20 के, तो 40 + 30 70 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन, उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी, बट मेजर क्वेश्चन आएगा और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव होता है। बाकी सब में एमटीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। केस स्टडीज होती है, केस स्टडी के बेसिस पे आपको आंसर देने होते हैं। सब में 3-3 केस स्टडी आती है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। जब सेक्शन सी पे आओगे, सेक्शन सी में अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आना स्टार्ट होगा। जब बात करोगे पीएम की, एफआर की और एफएम की, तो 2-2 क्वेश्चन होते हैं 20-20 के ईच। क्योंकि 30-30 का तो ये उधर हो गए 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के 30-30 60। यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का सेक्शन सी आ जाएगा। सिर्फ टैक्स के अंदर होता 40 मार्क्स का ही है, बट 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो 20-20 के हो गए सब में। यहाँ पर ऐसे नहीं था, यहाँ पे 10-15-15 होता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड और थर्ड 15-15 के, तो ऐसे 40 बनते हैं। तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे। होते सब डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव से मतलब क्या हो, देखो ऑडिट में तो ज्यादातर सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा का पूरा वर्ड पे सॉल्व करना होता है। यहाँ पर पीएम, टैक्स, एफआर, एफएम में आपको एक्सेल भी देखने को मिलता है अगर कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो रहता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ पर, कि 50% प्रैक्टिकल, 50% थ्योरी, टैक्स को छोड़ के बाकी सब में पीएम, एफआर, एफएम में लगभग 50-50 मांगे चलते हैं। कभी कभी थ्योरी ज़्यादा भी आती है, तो वहाँ पे फिर वर्ड में थ्योरी सॉल्व करते हैं और एक्सेल के अंदर अपन अपनी कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। टैक्स में क्योंकि थ्योरी नहीं होती है तो पूरा का पूरा एक्सेल पे ही सॉल्व होता है। तो ये आपका नॉलेज लेवल का पेपर पैटर्न है, ठीक है साहब। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। अब आते हैं अपने स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। यहां पर 6 पेपर होते हैं बट देने 4 होते हैं। अब यहां पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो बच्चों, जो 6 पेपर है उसमें से 2 होते हैं मैंडेटरी,
SBL और SBR का पेपर, ये आपके मैंडेटरी है, तो आपको देने देना है। बचे हुए 4 में से आप कोई भी 2 चूज करते हो। ध्यान रखना, ये मैं कब तक की बात कर रहा हूं, जून 27 से पहले अगर कोई बच्चा अपना प्रोफेशनल लेवल दे रहा है तो। जून 27 के बाद दोगे तो क्या होगा, अभी बात करेंगे। जून 27 से पहले की बात कर रहा हूं अभी तो, ठीक है साहब। तो यहाँ पे एडवांस ऑडिट, AFM, APM, ATX 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी 2 अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। बाकी 2 पेपर तो आपको मैंडेटरी SBL SBR का देना ही होता है। अगर इनके पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला पेपर SBL, अगर बात करें SBL SBR दोनों मैंडेटरी है, बाकी चारों में से आप अपने हिसाब से चूज करते हो। यहां पर अब पेपर पैटर्न चेंज होता है, प्रोफेशनल लेवल है तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं रीडिंग के, आप अपना 15 मिनट एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। बाकी 3 आवर का पेपर है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पर 2 सेक्शन के ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। सबके अंदर SBL में सेक्शन ही नहीं होता है टेक्निकली। SBL में क्या होता है, ये थोड़ा सा एक यूनिक टाइप का पेपर है। SBL में क्या होता है कि एग्जाम से 2 हफ्ते पहले आपको एक केस स्टडी ACCA रिलीज करता है। उस केस स्टडी में एग्जाम में कौन सी क्या क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है बेसिकली। तो क्वेश्चन आपको पहले मिल जाता है, अभी कह सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर जो डेटा यूज करना है वो सब पहले मिल जाता है, उसमें से पूछना क्या है वो एग्जाम में पता पड़ेगा। प्री सीन के अंदर आपको जो भी बिजनेस है उसकी बिजनेस एक्टिविटी, किस इंडस्ट्री में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करंट बिजनेस सिनेरियो, कॉम्पिटिटर सिनेरियो, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कंपनी क्या प्लान कर रही है, मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है, क्या डिफिकल्टी, सब कुछ मिलता है। इसके बारे में आपको पलक मैम एग्जाम से पहले, जब ये 2 हफ्ते पहले रिलीज होती है तो रिलीज होते से पलक मैम भी आपके साथ में आती हैं लाइव और आपके साथ में यूट्यूब पे डिस्कस करती हैं कि कैसा केस स्टडी आई है और किस तरह के इसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सारे पेपर मई, जून, सितंबर, दिसंबर देने होते हैं, ठीक है। सेंटर बेस्ड होते हैं, आप क्वार्टरली बेसिस पे डिसाइड करते हो अपने हिसाब से, ठीक है साहब। यहाँ पर एक केस स्टडी है पूरी बड़ी, उसी में से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है साहब। और ये केस स्टडी आपको पहले मिल जाती है, बस क्वेश्चन एग्जाम में जाके पता पड़ता है, केस स्टडी पहले मिल जाती है, 2 हफ्ते पहले आती है, फिक्स है। इसी टाइमिंग को लेके बहुत पर्टिकुलर है, हमें पता है कि कब डेट आ रही है, कब क्या चीज़ आएगी, कब एग्जाम आएंगे, कब रिजल्ट आएगा, ये सब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है और लगभग उसी चीज़ों पे चलते हैं, ठीक है साहब। फिर आता है SBR का पेपर, सेकंड मैंडेटरी पेपर, वही 100 मार्क्स का। यहाँ पे भी 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स मिल रहे हैं। 2 सेक्शन है यहाँ पे। सेक्शन A के अंदर पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और फिर सेक्शन B में देखोगे सब में सेम पैटर्न है, चाहे आप SBR लो, AFM लो, APM लो, ATX लो, ट्रिपल लो, सब में सेम है, 2 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स। इसके अलावा जो बाकी के 4 पेपर है, इन चारों का पेपर पैटर्न डिट्टो सेम होता है, चाहे ऑप्शनल पेपर है सारे के सारे, AFM लो, APM लो, ATX लो, ट्रिपल लो, आपकी इच्छा 2 सेलेक्ट करने हैं आपको अपने इंटरेस्ट से। कब तक, पहले ही बोल रहा हूँ, कहाँ तक की बात करें, जून 27 तक। जो बच्चा जून 27 तक प्रोफेशनल लेवल क्लियर करने का प्लान कर रहा है उनके लिए है ये चीज, ठीक है। पहला पेपर जो सेक्शन ए होगा उसमें पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, बाकी का आपका 25 के 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 मार्क्स का सेक्शन बी, 50 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे 25-25 के। एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहां पर एक चेंज आता है स्किल लेवल से प्रोफेशनल लेवल पे जब आप आते हो तो एक मेजर चेंज आता है साहब, यहां पर मार्क्स को 80-20 में डिवाइड किया जाता है। सर 80-20 क्या है? 100 मार्क्स का पेपर, 100 में से 80 मार्क्स आपको मिलते हैं टेक्निकल, मतलब आपने जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा है उसके हिसाब से। 20 मार्क्स आपको मिलते हैं प्रोफेशनल मार्क्स, इन्हें प्रोफेशनल मार्क्स कहा जाता है। ये होते हैं टेक्निकल। तो मतलब अगर आपने पूरा क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लिए तो भी आप मैक्सिमम 80 स्कोर कर सकते हो। ये जो 20 मार्क्स है इसको स्कोर करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल। सेक्शन ए के क्वेश्चंस में कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होता है, तो इसमें 50 मार्क्स का सेक्शन है ना, तो 40 मार्क्स टेक्निकल होते हैं, 10 प्रोफेशनल होते हैं। इधर भी 40 आपके टेक्निकल, 10 प्रोफेशनल। अब 2-2 क्वेश्चन बटे हुए हैं तो हर क्वेश्चन में 20 मार्क्स टेक्निकल के, 5 प्रोफेशनल के। 5 पॉइंट पे प्रोफेशनल मार्क्स बांटे जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपकी एक्यूमेन, फाइनेंशियल एक्यूमेन कैसा है, आपने सारे पॉइंट्स को कंसीडर करा नहीं करा, ऐसे करते हुए चीज़ों को देखते हैं, लैंग्वेज कैसी थी, प्रेजेंटेशन कैसा था, इन सब चीज़ों के ऊपर वो मार्क्स देते हैं। तो आपको इसका मतलब यहाँ पे जब आप आंसर लिखने बैठ रहे हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितना क्लियरली लिख रहे हो, आपने आंसर कितना अच्छे से फ्रेम करा है, क्या सारे पॉइंट्स को कंसिडर कराए या नहीं कराए, क्या आपने सारे पॉइंट्स सही से एक्सप्लेन करे हैं नहीं करे, आपकी अप्रोच कैसी थी,
ठीक है, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको 20 मार्क्स अवार्ड होते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है ना। इसमें सेक्शन ए भी डिस्क्रिप्टिव है, सेक्शन बी भी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। जैसे नॉलेज लेवल पे पूरा एमसीक्यू था, सेक्शन अपने स्किल लेवल पर आए तो वहाँ पे थोड़ा 60 मार्क्स का एमसीक्यू चला गया और 40 मार्क्स का आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव। बाकी सारे पेपर में, ऑडिट में 30-70 चलता है, यहाँ पर पूरा ही डिस्क्रिप्टिव है, सब कुछ डिस्क्रिप्टिव है। और मार्क्स में भी ध्यान रखना होता है कि 80 मार्क्स तो टेक्निकल के, 20 प्रोफेशनल के। अब तुम क्लास में आओगे ना, तब अपन बात करेंगे कि कैसे प्रोफेशनल मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स पे प्रोफेशनल मार्क्स मिलते हैं, किन चीज़ों के प्रोफेशनल मार्क्स मिलते हैं, किन चीज़ों के नहीं मिलते हैं, क्या आंसर हिंदी लिखने का मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होता, पहली बात तो बिल्कुल नो, ठीक है, बीकॉम का पेपर नहीं है, बट टू द पॉइंट कैसे लिखे हैं, इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह इंग्लिश में आंसर लिखना है तो उसकी भी ध्यान रखना पड़ता है अपने को। उन चीज़ों पर फोकस करके आप ये 20 मार्क्स जो है वो अर्न करते हो। बाकी 80 मार्क्स तो आपकी टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड करते हैं, ठीक है साहब। ये हमारा प्रोफेशनल लेवल भी हो गया। अब थोड़ी बात मैं फाउंडेशन वाले FIA रूट के लिए भी बात कर लेता हूं। जैसे जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मैं मानता हूं कि आपको ACCA के बारे में एटलीस्ट इतना तो पता था कि ACCA के अंदर 2 एंट्री रूट होता है। एक डायरेक्ट एंट्री रूट जिससे आप डायरेक्टली नॉलेज लेवल पे एंट्री लेते हो, एक दूसरा FIA वाला। वो लोग जो डायरेक्ट एंट्री रूट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये वर्ड ही पहली बार सुना है किसी बच्चे ने, उनको नहीं पता कि ये FIA रूट क्या है और डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल पे जाइए, आपको FIA डायरेक्ट एंट्री और इनके ऊपर और भी वीडियोस मिलेगी जहां पे हमने ऑल अबाउट ACCA समझा रखा है। आप उस वीडियो को सर्च करें, वहां पर आपको FIA और डायरेक्ट एंट्री के बीच का डिफरेंस, कौन किसके लिए एलिजिबल है, वो मिल जाएगा। अभी क्योंकि मुझे सिर्फ पेपर्स के बारे में बात करनी तो इसलिए मैं FIA रूट को ज़्यादा नहीं समझा रहा, मैं पेपर पे फोकस कर रहा हूँ। FIA को समझने की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ जी, FIA रूट के ऊपर अगर बात करें, FIA क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो है वो बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको भी अगर ACCA करना है या कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो FIA रूट के थ्रू ACCA में एनरोल करता है। इसमें है कुछ नहीं, बस हमने क्या करा, जो नॉलेज लेवल के पेपर थे ना, उसमें जो FA और MA का पेपर है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने कहा एकदम से बच्चे को जो मान लो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको अकाउंट्स तो पता नहीं है, तो कैसे पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देगा। हमने कहा एक काम करते हैं ना, उसको 2 बार FA पढ़ाते हैं पार्ट में। पहले बेसिक समझाते हैं कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, और फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी बात करते हैं, कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनेज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है वगैरह। तो बेसिकली सिलेबस यही है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर MA का सिलेबस लिया, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले आप ये पेपर दो और फिर आप ये दे सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे ना ये इंडिविजुअल पेपर देके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं फाउंडेशन में मैंने पढ़ाई करी है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं डायरेक्टली इन तीनों को अटेम्प्ट कर, देखो BT के लिए तो पार्ट है नहीं, BT तो डायरेक्टली अटेम्प्ट कर ही सकते हो। MA और FA के लिए तो आप डायरेक्टली भी अपना MA का पेपर और FA का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट गिविंग दीज पेपर्स, ठीक है ना। इन चीज़ों पर कैसे FIA रूट के लिए पेपर बुक होता है, कौन सा पेपर बुक कराना है, क्या मुझे ज़रूरी है FA1 MA1 और FA2 MA2 देने का, क्या मैं डायरेक्टली पेपर दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको हमारी टीम गाइड करती है। जब भी आप हमसे कोर्सेज या कोई भी महापैक या कोई भी इंडिविजुअल बैचेस बाय करते हो तो वहाँ पर आपको टीम हमारी कॉन्टैक्ट करती है, रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करती है वो आपको। वहीं पर वो आपको पहले तो ये भी बता देगी कि आप FIA के लिए एलिजिबल हो या डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो। सेकेंडली, कौन से रूट से कैसे पेपर बुक करना है, कौन सा पेपर आपको बुक करना चाहिए, इन सब चीज़ों की गाइडेंस भी आपको मिलती है। बस आपको हमसे पैक, जो भी आप बैचेस वगैरह बाय कर रहे हो, उसके बारे में जब टीम आपसे कांटेक्ट करेगी तो आपको फ़ोन पिक करना है, सारी गाइडेंस आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है साहब। अब एक छोटा सा, मैं क्योंकि बात ही कर रहे थे, तो बच्चा कोई भी अगर बच्चा पेपर बुक करना चाहता है तो ये ध्यान रखना कि अलग अलग लेवल की एग्जाम फीस भी अलग अलग है, ठीक है ना। अगर आप नॉलेज लेवल के पेपर दोगे तो अभी 84 पाउंड की फीस चल रही है, स्किल लेवल पे 147, SBR और SBL के लिए 260, और बाकी जो अपने ऑप्शनल 2 है ना, प्रोफेशनल वाले 4 में से कोई भी 2 देने, उनका 185। और ये कन्वर्जन रेट्स का ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करते हैं, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। ये हो सकता है कि जब आप बुक करा रहे हो तब रेट कुछ और हो, उस दिन एक्सचेंज रेट कुछ और हो, तो ये अमाउंट चेंज हो सकता है। ये तो अभी के लिए यही रेट्स है, और ये भी अमेंड होती रहती है, ACCA बीच में फीस को चेंज करता रहता है। ये लेटेस्ट है अभी के लिए, ठीक है, एज ऑफ टुडे। आप अगर वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो शायद थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। आप ACCA की वेबसाइट पर जब एग्जाम बुक कराने जाओगे तब आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा, इसके आसपास का ही कुछ होगा। डन है साहब। तो ये तो बात हो गई करंट सिचुएशन की, जून 2027 तक की। अगर कोई बच्चा अब ये सोच रहा है कि सर मैं अभी भी ACCA स्टार्ट करूंगा, तो मेरा तो पूरा जो 13 पेपर की जर्नी है वो जून 27 तक तो कंप्लीट नहीं होगी,
मान लो कोई स्टूडेंट है जो उसने अभी अभी 12th पास करी है, अब वो अप्रैल से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो वो सोच रहा है कि सर अप्रैल 26 से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है जून 27 तक सारे पेपर तो नहीं होंगे। तो मेरे साथ क्या होगा जब सितंबर 27 में मेजर चेंजेस आएंगे, तो मेरे साथ क्या होगा, कोई टेंशन नहीं रखनी दोस्त। ACCA ने क्या चेंजेस करे, पहले तो एट प्रेजेंट जैसे मैंने आपको कहा, अभी आपको 13 पेपर देने पड़ते हैं, 3 नॉलेज लेवल के, 6 स्किल लेवल के, 4 प्रोफेशनल के, 13 हो गए, 6 4 3, ये हो जाएंगे 11। एक पेपर प्रोफेशनल लेवल से कम हो जाएगा, एक पेपर स्किल लेवल से कम हो जाएगा, 2 पेपर कम हो रहे हैं, तो स्किल लेवल पे 6 की जगह हो जाएंगे 5, प्रोफेशनल पे 4 की जगह हो जाएंगे 3। तो आपका तो फायदा ही है, आपने अभी पेपर स्टार्ट करे, मान लो आपने ये मान लेते हैं कि हर क्वार्टर आपने एक पेपर पास करा, तो आपने जून में एक पेपर दे दिया, सितंबर में दे दिया, दिसंबर में दे दिया, नेक्स्ट मार्च में दे दिया, नेक्स्ट जून में दे दिया, 5 या 6 पेपर मोटा मोटी आपने मान लो क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 पेपर क्लियर करने के बाद में बचे हुए 5 दे देना और आप ACCA बन जाओगे। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कौन से पेपर में चेंजेस हैं, कौन से पेपर, क्योंकि अगर 13 से 11 हो रहे हैं तो कुछ पेपर हट रहे हैं, कौन से ऐसे पेपर हैं, उनके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। देखो एक तो क्या हुआ है, थोड़े से लेवल्स का ना हमने नाम वगैरह चेंज करा है। नॉलेज लेवल तो ठीक है, स्किल लेवल का नाम आप कर देंगे सितंबर 27 से एक्सपर्टीज लेवल, ठीक है ना। और जो आपके सिलेबस हैं उनमें चेंजेस होंगे, उनके अंदर डेटा को लेकर के, AI को लेकर के, डेटा एनालिसिस को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के और भी ज़्यादा बात होगी। प्लस जो आपके एनालिसिस वाले पेपर्स हैं उनमें रियल वर्ल्ड केस सिनेरियोज ऐड किए जाएंगे, ताकि आप करंट वर्ल्ड में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या सिचुएशंस है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए थोड़े से और बेटर तरीके से रेडी हो सको। बेसिकली ACCA आपको एक फ्यूचर प्रूफ सिलेबस दे रहा है, करिकुलम दे रहा है, जिससे आप एक फ्यूचर प्रूफ प्रोफेशनल बन सको। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप सुन रहे हो मार्केट में, डेटा एनालिसिस, AI रोज सुनते हो, आप यूज़ भी करते हो। इन सब के बारे में आपके करिकुलम में ही बात होगी, कैसे ये चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को, टैक्सेशन कंसल्टेंट्स को, ऑडिटर्स को, फाइनेंशियल मैनेजर्स को इम्पैक्ट करेगी, वो सब क्लास में बात करेंगे अपन। तो आपका करिकुलम आपको फ्यूचर रेडी बनाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट अब क्या चेंजेस है, तो देखो एक तो लेवल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो अपना फाउंडेशन लेवल है उसका भी नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसको हम डिप्लोमा इन अकाउंटिंग और बिजनेस बोलेंगे। नॉलेज लेवल के में तो 3 पेपर होंगे, बट पेपर का नाम चेंज हो रहा है, पेपर ही चेंज हो रहा है, मतलब बेसिकली 2 पेपर तो सेम है साहब, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो जो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी BT का पेपर है वो हट के बिजनेस लॉ हो जाएगा। मतलब लॉ का पेपर जो स्किल लेवल पे होता था वो स्किल लेवल से हटा के नॉलेज लेवल पे कर दिया है। तो टेक्निकली तो पेपर नॉलेज लेवल का गायब हुआ है, BT वाला, बट क्योंकि नॉलेज पे 3 लेवल है तो हम कह रहे हैं कि नॉलेज लेवल पे तो 3 ही दे रहे हैं। वो लॉ का पेपर जो आप पहले स्किल के साथ देते थे वो ऑन डिमांड पेपर निकाल करके नॉलेज लेवल पे आपको देना पड़ेगा, स्किल पे 5 बच जाएंगे, स्किल का नाम एक्सपर्टीज हो जाएगा, ठीक है साहब। और फिर अपना स्किल लेवल का नाम चेंज करके हम कर रहे हैं एक्सपर्टीज लेवल। यहां पे भी सब्जेक्ट वही है, बट क्योंकि हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो नाम में थोड़े मॉडिफिकेशन है। टैक्सेशन का पेपर सेम रहेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम रहेगा, ऑडिट के पेपर का नाम चेंज होगा। अभी नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस, बाद में हो जाएगा ऑडिट रिस्क एंड कंट्रोल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का चैप्टर अपना सब्जेक्ट है PM, वो चेंज होकर बन जाएगा परफॉर्मेंस विद डेटा एनालिसिस, क्योंकि इसमें डेटा एनालिसिस के ऊपर फोकस ज्यादा होगा। तो नाम में थोड़े मॉडिफिकेशन होंगे, क्योंकि थोड़े बहुत सिलेबस में हम इंकॉर्पोरेट करेंगे AI को, डेटा एनालिसिस को, सस्टेनेबिलिटी को, तो वो चेंजेस की वजह से नाम चेंज हो रहा है। पेपर तो वही 5 पेपर रहेंगे जो मेन आप देते थे। लॉ का पेपर हमने स्किल से हटा के नॉलेज पे डाल दिया, नॉलेज में से BT हटा दिया, तो एक पेपर तो यहां कम होगा। एक मेजर चेंज आएगा फिर आपके स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे जो 2 पेपर मैंडेटरी है वो तो सेम रहेंगे, SBL SBR में कोई चेंज नहीं था। जो 2 मैंडेटरी कंपलसरी पेपर थे वो तो सेम रहेंगे। होगा क्या, वो जो ऑप्शनल 4 में से आप 2 देते थे, अब 2 की जगह 1 पेपर देना पड़ेगा, और ऑप्शनल में 4 नहीं 5 ऑप्शन होंगे, आपको बस 1 ऑप्शनल पेपर देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 2। और ये आपके पास जो चॉइस थी पहले 4 थी, AFM APM ATX और AAA, अब 5 हो जाएगी, 1 पेपर ऐड होगा। और नाम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर है ये, कॉर्पोरेट फाइनेंस का FM का नाम कॉर्पोरेट फाइनेंस हो जाएगा, डेटा साइंस का एक नया पेपर आएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जगह परफॉर्मेंस एंड इनसाइट्स, और टैक्सेशन की जगह टैक्स एडवाइजरी। नाम चेंज होंगे, थोड़ा सा कंटेंट चेंज होगा, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बात करेंगे, थोड़ी और ज़्यादा
आपको कह लो कि बेटर प्रोफेशनल बनाने के ऊपर, बेटर इक्विप प्रोफेशनल बनाने के ऊपर फोकस होगा। तो थोड़ा चेंज होगा, बट बेसिकली 5 पेपर हो जाएंगे, एक पेपर ऐड हो रहा है डेटा साइंस का, बाकी 4 ऑप्शन तो वही है, एक ऐड हो जाएगा और इनमें से 2 की जगह अब एक ही देना पड़ेगा। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा, सर जैसे आपने कहा कि अगर मैं अभी मेरी मार्च में अप्रैल में मेरी एसीसी की जर्नी स्टार्ट करता हूँ और मान लेते हैं कि जून 27 तक मैंने 5, 6 या 7 पेपर क्लियर कर दिए और फिर ये चेंजेस आ गए, तो मतलब आप स्किल लेवल के ऊपर होगे और ये चेंजेस आ जाएंगे। तो सर मैंने जो पेपर दे रखे उनका क्या, और मुझे नए कौन से देने? एसीसीए ने इसके लिए आपको एक ट्रांजिशन टूल दे रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एसीसीए ने सिंपल कहा है साहब कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो पेपर दे दिए हैं उसका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जो नए सिलेबस में आएगा, भले ही उसका कोर्स चेंज हो तो भी आपको सेम पेपर वापस देने की जरूरत नहीं है। तो मान लो किसी बच्चे ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पहले दे दिया, अब पेपर का नाम चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है, तो क्या मुझे वापस से वो एफएम का नया वाला पेपर देना है? नहीं नहीं नहीं, जो पेपर आप पास कर चुके हो पहले वो आपको नए करिकुलम में देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मान लो स्किल लेवल का पुराना वाला लॉ का पेपर पास कर दिया तो आपका नया नॉलेज लेवल का लॉ का पेपर एग्जाम हो जाएगा, इक्विवेलेंट पेपर्स को एग्जाम्प्ट करा जाएगा। तो आपने पुराना एमए दिया, नया एमए एग्जाम, पुराना एफए दिया, नया एफए एग्जाम, पुराने लॉ दिए, नया वाला लॉ एग्जाम, पुराना टैक्सेशन दिया, नया वाला टैक्सेशन एग्जाम, पुराना एफआर, नया एफआर एग्जाम, पुराना एफएम दे रखा है, नया एफएम एग्जाम हो जाएगा। इक्विवेलेंट पेपर चलेंगे हर लेवल पे, पुराना एसबीएल एसबीआर दे रखा है, नया वाला एसबीएल एसबीआर एग्जाम हो जाएगा। मान लो ऑप्शनल में से कोई एक पेपर पुराना वाला पास कर रखा है तो नया वाला ऑटोमेटिक एग्जाम हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप एसीसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल एक ट्रांजिशन टूल है, लिखना एसीसीए ट्रांजिशन टूल या एसीसीए ट्रांजिशन टूल फॉर न्यू सिलेबस, ऐसा करके लिखना। एक वेबसाइट आएगी, एक लिंक आएगा, एक टूल आएगा, उसमें आप अपने करंट ओल्ड करिकुलम के हिसाब से कौन कौन से पेपर पास करने के बारे में सोच रहे हो बाय जून 2027 अटेम्प्ट, उनको मेंशन कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हें बता देगा कि नए सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से पेपर तुम्हारा एग्जाम होंगे, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है साहब। अच्छा एक और चेंज होगा, जो हमारे एथिक्स मॉड्यूल है उसमें चेंज होगा थोड़ा सा, एक की जगह 2 हो जाएंगे, हर लेवल के बाद में, स्किल के बाद में और नॉलेज के अपने प्रोफेशनल के बाद में। ठीक है, नॉलेज के बाद में भी कुछ एथिक्स को लेके थोड़ी बहुत बातचीत होगी, बट ये जैसे भी अभी तक इसके बारे में कोई ज़्यादा हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, जब आएगी तब क्लास में बात करेंगे। पेपर के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, टाइमलाइन मैंने आपको बताई दी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये ऑनलाइन ट्रांजिशन टूल यूज कर सकते हो, कोई लॉस नहीं होगी प्रोग्रेस में। एसीसी ने साफ साफ कहा है जो पेपर आप पास कर चुके हो वो पेपर आपके नए सिलेबस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इक्विवेलेंट एलिमेंट्स में, और आपको नई क्वालिफिकेशन में वो पेपर वापस देने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको हम रीसेट नहीं करवाएंगे इक्विवेलेंट एग्जाम्स में। अगर आपने पुराना एफएम पास करा है तो नया वाला एफएम के इक्विवेलेंट वाला सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है साहब, तो टेंशन नहीं लेनी है। हमारे पुराने सिलेबस में जो जो पेपर हम पास करेंगे वो हमारे नए सिलेबस में ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट होते जाएंगे। ठीक है साहब, डन है। चलो ठीक है साहब, तो इसी के साथ में ये वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि वो बच्चे जो एसीसी के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते या जिनको एसीसी के बारे में जानना है, ये वीडियो उनके काम आएगी। अगर आप ऐसे किसी दोस्त को जानते हो तो उनसे वीडियो शेयर करो, सारी चीज़ें अपने डिटेल में डिस्कस करिए, पेपर कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से पेपर हैं, कब देने होते हैं, कौन सा क्या पेपर पैटर्न होता है, नए सिलेबस का क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में एक साथ मैं लेकर के आया हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहो, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ में आती रहेगी। थैंक यू सो मच।